मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 अपन ने कंप्लीट की थी। अपन क्लास 9th मैथ्स पढ़ रहे हैं। अपना जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। 1.5 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा, करा होगा, पूरा वर्क करा होगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने कॉपी सबमिट कराई है, जिन्होंने नहीं कराई है प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आके कॉपी सबमिट कराइए। अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए आप लोग यहाँ पर आकर, है ना। और बिल्कुल अपना जो एक बाउंडेशन जो अपनी बनी हुई है, जो अपना एक जो तालमेल अपना जो चल रहा है पढ़ाई का, वो एक बार लगातार चलता रहे जब तक अपने स्कूल रिज्यूम नहीं हो जाते, ठीक है। तो आज अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करते हैं। देखो 1.6 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। आज अपन अपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें क्या है, जो रेशनल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, उनको क्या है सिंप्लीफाई करना है। उनको रूट्स में, क्यूब रूट्स में, रेशनल फॉर्म में दे रखा है, उनको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अपन को। तो इसको अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 4 या 5 कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। अगर अपने माइंड में वो अच्छे से बैठ जाएंगे तो क्वेश्चंस को करने में अपन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने नोटबुक के अंदर इनको उतार लें एक बार। 1.6 के अंदर देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो अगर a की पावर m है, a की पावर m है डॉट a की पावर ही n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर a की पावर m है और इस पूरे की होल पावर क्या है, n है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, a की पावर mn। थर्ड है, बिल्कुल इजी है प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर ही n है, पावर्स अलग है और बेस जो है वो सेम है। इस केस के अंदर अगर अपन को सॉल्व करेंगे तो a की पावर क्या आएगी, m माइनस n आएगी। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है कि m होना चाहिए ग्रेटर देन किसके, n के ग्रेटर देन होना चाहिए, n से ग्रेटर देन m होना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इस केस में क्या होगा, a और b को मल्टीप्लाई कर दो और पावर कॉमन कर दो, m कर दो, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। इनको आप लोग नोट डाउन कर लो, बिल्कुल इजी है। देखो अगर a और a, मतलब कि बेस जो है वो अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो अपन क्या करेंगे, a ले लेंगे और उनकी जो पावर है उनको टोटल कर देंगे अपन। सेकंड जो बात आती है, अगर a की पावर m है और इसको भी वोल के अंदर मतलब ब्रैकेट लगा के पूरे टोटल की पावर भी n कर दी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड केस क्या है अपना, अगर a की पावर m और a की पावर n, इस बार क्या है, पावर जो है डिफरेंट है और किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में है, डिवाइड वाले फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होगा, जो पावर है वो माइनस में चल जाएगी, है ना। देखो इसमें और इसमें एक सिमिलरिटी है, तो कंटेंट है वो सेम है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m, a की पावर n, है ना। तो अगर वो गुणा हो रही है ना, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होगी, जुड़ेगी। और अगर वो डिवाइड वाले फॉर्म में है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। इधर m प्लस n है और इधर m माइनस n है, इन दोनों में थोड़ी देखो सिमिलरिटी है, तो अपने याद रखने के लिए आसान होगी ये चीज़, है ना। तो आप लोग इसमें माइंड में जो ट्रिक है इसकी याद करने की, उसको बैठा लो कि हाँ भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो रहा है और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है इस केस के अंदर, ठीक है। और इसमें देखो क्या सिमिलरिटी है कि अगर पावर जो है a की पावर m का जो होल है वो n है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें अलग अलग है, तो इसके अंदर क्या है, जो बेस है वो अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कॉमन कर दिया अपन ने, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन चारों को याद कर लो, नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोगों की बुक में भी दे रखी हैं चारों प्रॉपर्टीज, मैं रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, बुक में आप लोग अपनी बुक खोल लो, नोटबुक खोल ही रखी होगी आप लोगों ने, पेन भी अपने पास है, ठीक है। क्वेश्चन 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगी अपनी ये एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या दे रखा है, 64 की पावर है 1/2। 64 की पावर क्या है, 1/2। इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, इसको, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो अपने को थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा इसके अंदर, तो अपने क्वेश्चन ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो 64 को देखते ही क्या याद आ रहा है अपने को, 64 को देखते ही भाई मेरे को तो ये याद आ रहा है कि ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है ये, है ना। तो भाई मैं 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये 8 है, ये इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। और इस पूरे की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई, है ना। इस पूरे की पावर क्या आ गई, 1/2। अब अपना देखो मैंने प्रॉपर्टी थी कि अगर a की पावर b है या है ना, a की पावर m है, सॉरी, और उस पूरे की पावर n है, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये तो हो गया m, ये हो गया n, तो दोनों क्या होता है इस केस में, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या करना है अपने को, 8 जो है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 8 की पावर ओनली रह गई 1, तो 8 की पावर रह गई 1, तो 8 की पावर 1 क्या होती है, 8 ही होता है अपना भाई, आंसर आ गया 8। इतना सा क्वेश्चन है ये, बस प्रॉपर्टी अगर आपके माइंड में तो प्रॉपर्टी लगाओ और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना हो गया, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर 32 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, फर्स्ट का 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। ये कहना है भाई इसमें क्या है, 32 है ना, इसकी पावर है 1/5। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो अब देखो इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस से आएगा, मेरे को तो याद है। देखो ये 64 है, इसको अपन को ब्रेक करना था, तो ब्रेक कैसे किया अपन ने, 8 की पावर 2 में कर दिया। 8 की पावर 2 में देखो किसी को नहीं आता तो कैसे करते हैं भाई, 64 है, इसमें 8 का अपन वो करते हैं, मतलब इसके वो अपन को फैक्टर्स निकालते हैं, तो 8 टाइम्स जाता है, ये 8, ये जोड़ा बन जाता है, एक पेयर बन जाता है, और यही क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसी तरीके से देखो अपन को इसको भी तोड़ना है, तो 32 को 32 को तोड़ने के लिए क्या अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, कि 32 है, ये 2 का मैंने दिया, इसमें कितना आया मेरे पास 16, वापस मैंने 2 को डिवाइड किया तो यहाँ 8 आ गया, फिर 2 किया, फिर 4 आया, फिर 2 किया 2 आया, फिर 2 किया 1 आ गया। तो मैंने इस 32 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 2 में तोड़ दिया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँ, इसको भाई 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 5 की पावर 1/5। भाई 2 की पावर 5 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार है ना 2, तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी अपन इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर फैक्टर करके बता दिया आप लोगों को कि हाँ भाई 32 के फैक्टर क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। अब वही सेम केस, यही वाला केस कि हाँ भाई अगर पावर 2 दे रखी है अपने को, मतलब पावर की भी पावर अपन को दे रखी है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वापस 2 की पावर मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, 5 से 5 कट गया, ओनली 2 आ गया इसकी पावर 1, तो क्या आ जाता है इसका आंसर, 2 आ गया अपना आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटान रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस पे अगर जिसकी कमांड हो जाती है तो उसकी कैलकुलेशन भी फास्ट रहती है, तो ऐसे क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी अपन को प्रैक्टिस रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन, इसी का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट इज उसी पैटर्न पर है ये, 125 की पावर है 1/3, 125 की पावर क्या है 1/3। अब वापस 125 को मेरे को यहाँ पर फैक्टर करने हैं, तो भाई मेरे को पता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी वैल्यू होती है 125। करके देख लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। ये करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ये करके देख लेना। तो 125 की पावर क्या है 1/3 है, तो 125 को 125 को मैं 5 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, और इसकी होल पावर क्या आ गई 1/3। वापस इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये कट गए,
5 की पावर 1 रह गई, तो क्या हो गया, ये 5 अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। 3 अपन ने एज इट इज सेम टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वीडियो रिवर्स करो, देख लो। मिटान रहा हूँ मैं इसको, पहले इसको आप लोग लिख लो। अगर मैं जल्दी मिटान दूँ तो रिवर्स करके पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे अब अपन आएंगे भाई। सेकंड में भी अपने को 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस बार। हाँ भाई, क्या दे रखा है, 9 की पावर दे रखी है अपन को 3/2। बिल्कुल वही कंसेप्ट है इसके अंदर भी भाई। 9 को ये सब जानते हैं, बच्चा भी जानता होगा कि हाँ भाई 3 का स्क्वायर होता है 9। तो मैंने लिख दिया भाई सीधे सीधे, बिल्कुल कुछ नहीं करना। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दो और ब्रैकेट लगा के बाहर जो है एज इट इज उतार दो, 3/2 लगा दिया मैंने। बस 9 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर लिख दिया भाई। वापस पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस केस में। तो 3 जो है इसकी पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है भाई, 3 × 3 × 3। आप लोग करके देख लेना, 27 होती है ये। वैसे आप लोग 9th क्लास में हो, आना चाहिए आपको डायरेक्ट। यहाँ भाई 10 तक के क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए कि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है। ये इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 3 होगा। 3 में 16 दे रखा है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होती है। बस 4 को मल्टीप्लाई कर देना, अब 4 से 4 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। आप लोग उसको नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया। तो अब सेकंड का फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड आप करोगे, थर्ड भी आप करोगे, तो फोर्थ और करा देता हूं मैं। फोर्थ में क्या है देखो, 1 to 5 की पावर दे रखी है अपने को 1/3। कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम एज इट इज़ है। अपन ने लास्ट अभी क्वेश्चन में किया था। 125 क्या होता है भाई, 5 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है, इसकी पावर हो गई माइनस का 1/3। वापस पावर पावर अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई हो गया 1/ माइनस का 1/3। 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा अपने पास, 5 की पावर रह गई माइनस का 1। किसी की भी पावर अगर -1 है तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/5 हो जाता है। अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा, अगर 1/5 है तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर 5 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों का ना, ये स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं इसके, है ना। 3 में भी कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन में, उनमें से 2 में कोई से सॉल्व करवा देता हूँ, 2 आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा करें, चलो पहला ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में क्या है, देखो 2 की पावर दे रखी है अपन को, ब्रैकेट रहने दो, चलो 2 की पावर दे रखी है 2/3 और डॉट लगा के 2 की पावर दे रखी है 1/3। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। अगर a की पावर m और a की पावर n अगर अपन को दे रखी है तो इस केस में क्या होगा, देखो ये मैं लिख देता हूँ वापस, तो जो प्रॉपर्टी थी वो लिख देता हूँ कि इफ़ a की पावर m डॉट
ए की पावर एन, अगर इस केस में क्या होता है ए की पावर हो जाती है एम प्लस एन, तो इस तरीके से क्या होगा, अपन क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी ये 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगी इसके अंदर। तो क्या होगा भाई इसके अंदर 2 की पावर, भाई 2/3 और 1/3 आप ऐड करके देख लो 1 आता है, 3 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/3 कट गया 1 आ जाता है ना। तो m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कितना आ गया 2 की पावर 1 के आंसर कितना आ गया 2 ही आ गया, 2 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये ऐड करके मैंने बता दिया आपको कि हाँ भाई 2/3 और 1/3 को ऐड करके क्या आता है 1 आता है, नोट कर लो इसको भी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, देखो ये कर लिया अपन ने, सेकंड भी आप करना, थर्ड भी आप कर लेना। थर्ड में क्या होगा 11 की पावर 1/2 है, अपॉन में 11 की पावर 1/4 है, ऊपर 1/2 है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने बताया था अगर क्रॉस में मतलब मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर ऐड होती है, डिवाइड के अंदर है तो पावर क्या होती है माइनस होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। प्रॉपर्टी से मैच करा लेना, पता पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर लेते हैं, इसका अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ये। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, पावर सेम है इसके अंदर, बेस अलग अलग है। तो इस केस के अंदर क्या होगा 7, देखो a की पावर m और b की पावर m, तो इस केस में क्या होता है जो ये दोनों है ना ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। तो इस केस में क्या होगा 7 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहती है ना, ये ध्यान रखना। अगर पावर सेम है, बेस अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम रहती है मल्टीप्लाई के केस के अंदर। तो क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर 7 को अपन ने 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो भाई 56 1/2 किसी की पावर होती है तो क्या होता है रूट में आ जाता है वो, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होता है अपन इसके क्या करो एलसीएम लेके देख लो। 56 के 2 का अपन ने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया ये, फिर 2 का दिया तो कितना आ गया 14, फिर 2 का दिया तो कितना 7 और ये 7 1, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। अपन इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर अपन इसको 2√14 लिखते हैं तो भी अपना आंसर या तो ये कर दो या ये कर दो, बात एक ही है। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो नंबर सिस्टम है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो स्कूल में आके बेफिक्र होकर आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डाउट हो। और एक्सरसाइज कंप्लीट करके प्लीज़ आप लोग यहाँ पर कॉपीज़ लाकर और यहाँ पर चेक करवाइए, जमा करवाइए, इससे अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कंटिन्यूसली चलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।